ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। रोज की तरह चंचला अपने पति सोहन के साथ दुकान खोलने गांव की ओर निकल पड़ती है। सोहन और चंचला गांव में ही अपनी दुकान चलाते थे। दिन भर में ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, जिससे वो अपना गुजर बसर आसानी से कर लेते थे। दोनों बड़े ही सुखपूर्वक रहते थे। एक दिन की बात है, चंचला अपनी दुकान बंद करके घर की ओर आ रही थी। रास्ते में उसने तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनी। अरे, ये कौन रो रहा है? चंचला ने सोचा, चल के देख लेना चाहिए, भला ये कौन है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया है? थोड़ी दूर चलने पर रोने की आवाज और ज्यादा तेज होने लगती है। आवाज सुनकर चंचला का दिल सिहर उठता है। याद करने पर चंचला को धुंधला धुंधला एहसास होता है। लगता है ये झकोड़ी मकोड़ी की आवाज। नहीं 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 नहीं, भला झकोड़ी मकोड़ी यहाँ आकर क्यों? चंचला के कदम तेज हो जाते हैं। पास पहुंचने पर चंचला चिल्ला उठती है, झकोड़ी मकोड़ी? अरे अरे, झकोड़ी मकोड़ी तुम दोनों यहाँ? झकोड़ी मकोड़ी तुम दोनों यहाँ कैसे? और तुम लोग रो क्यों रही हो? झकोड़ी मकोड़ी ने एक स्वर में कहा, चंचला चंचला, तुम्हें देख के मानो मानो हमारी जान में जान आ गई। ठीक है, पर तुम दोनों रो क्यों रही हो? और टोली के बाकी सब लोग कहाँ हैं? चंचला, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हमें बचा सकती हो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा चंचला। हाँ, पर बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? और अगर कोई मुसीबत आ गई है तो तुम लोग सरदारनी वहां के पास क्यों नहीं गई? वो तुम्हारी मदद जरूर करती। चंचला, सरदारनी माँ की आत्मा कैद हो चुकी है। क्या? हाँ चंचला, पूरी चुड़ैल टोली पर खतरा मंडरा रहा है। सफेद घाटी काली घाटी में बदल चुकी है। सब कुछ खत्म हो गया है। टोली के अन्य सदस्य भी उसके कब्जे में है चंचला। वो लौट आई है। कौन? काली चुड़ैल किलिंटा। हे भगवान, ये कैसे हुआ? वो तो जादुई दुनिया में कैद थी। किसी ने हमें धोखा दिया है चंचला, जिसकी मदद से वो बाहर निकल गई। उसने कुछ भूतों की मदद से सरदारनी पर अटैक कर दिया और टोली के अन्य सदस्यों पर भी अपना कहर ढा दिया। हम दोनों उस समय टोली के साथ नहीं थे। जब तक हम वहां पहुंच पाते, सब कुछ खत्म हो चुका था। वहां पर जादुई शीशे ने हमें सारी आप बीती बताई। जाते जाते सरदारनी ने तुम्हारा नाम लिया था, इसलिए हम सभी तुम्हारे पास आए हैं। चंचला को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। सरदारनी चुड़ैल उसके लिए माँ समान थी। सरदारनी चुड़ैल ने ही चंचला को पाला पोसा था। मकोड़ी झकोड़ी ने आगे कहा, जादुई शीशे ने यह भी कहा था कि सरदारनी के बाद एक तुम ही हो जो क्लिंटा को हरा सकती हो। इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। झकोड़ी मकोड़ी, अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ चली आई। मैं कुछ सोचती हूँ। तुम दोनों निश्चिंत रहो और मुझे पल पल की जानकारी देती रहना। यह कहकर चंचला घर लौट आती है और परेशान हो जाती है। भला मैं टोली को कैसे बचाऊंगी?
मेरी तो शक्तियां भी चली गई हैं। मैं तो अब केवल एक सिंपल सी इंसान हूँ। तभी घर पर वहां सोहन आ जाता है और वह सोहन को सारी बात बता देती है। यह सब सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है और कहता है, चंचला, तुम्हें अपनी टोली को बचाना ही होगा। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। चंचला बोलती है, पर कैसे? सोहन बोला, सोचो चंचला, सोचो। तुम एक समय बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल थी। कोई न कोई उपाय तो जरूर निकल जाएगा। इंसान बनने के कारण चंचला अपने चुड़ैल के समय की बातें भूल गई थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसे उस तांत्रिक की याद आई जिसे उसने हराया था। वह उस ताबीज को रगड़ती है जिसे उसने उस तांत्रिक से छीना था। ताबीज के रगड़ते ही वह तांत्रिक वहां प्रकट हो जाता है। हा 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 हा। किसकी मौत है आई जो मुझे यहाँ बुलाई? अरे अरे, ये तो चंचला है। अरे चंचला चुड़ैल, तुमने मुझे कैसे याद किया? चंचला चुड़ैल ने उसे पूरी बात बताई। यह सुनकर तांत्रिक बोला, चंचला, तुम स्वयं को नहीं जानती। तुम्हारे पास अपार शक्ति है। तुम कोई साधारण चुड़ैल नहीं हो। पर यह बात तुम्हें आगे खुद ब खुद पता लग जाएगी। मेरी बच्ची, सरदारनी ने तुम्हारी शक्तियां इसीलिए छीनी थी ताकि तुम काली चुड़ैल की सिकंजे से दूर रहो। हा 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 हा। उन्हें इस अनहोनी का अंदेशा था। मेरी बच्ची, अब तुम्हें उस काली चुड़ैल से लड़ना होगा, पर तुम उसे सीधे चुनौती नहीं दे सकती क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। तो मुझे क्या करना होगा तांत्रिक बाबा? अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करनी होगी मेरी बच्ची। पर कैसे? हा 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 हा। यहाँ से 7 पर्वतों के पीछे टिगबिग नाम का चुड़ैल पर्वत है। वहां पर एक जादुई किताब है। उस जादुई किताब में लिखी विधि से ही तुम अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकती हो। पर मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे बाबा? हा 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 हा। उसकी व्यवस्था मैं किए देता हूँ। ये कालीन तुम्हें वहां पहुंचा देगा, पर ध्यान रखना, वहां पर भी काली चुड़ैल का गुलाम कलीटो रहता है। तुम्हें उससे बचना होगा। अगर तुम सफल हुई तो मैं तुमसे वहां मिलूंगा। चंचला कालीन पर सवार हो जाती है। सोहन, मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ वो रास्ता पल पल खतरों से भरा पड़ा है, इसलिए तुम मेरी चिंता ना करना और अपना ख्याल रखना। चंचला, तुम्हारी यात्रा जरूर सफल होगी। हम सभी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे लौटने का इंतजार रहेगा, उससे वादा करो। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। कालीन चंचला को पर्वतों के उस पार चुड़ैल पर्वत पर पहुंचा देता है। चंचला, मेरी यात्रा यहीं तक थी। अब आगे की यात्रा तुम्हें स्वयं करनी होगी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अब मैं चलता हूँ। चंचला किले के अंदर दाखिल हो जाती है। हे भगवान,
ये कैसी भयंकर जगह है। ये तो बिल्कुल निर्जन जान प्रतीत होती है। चंचला, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। इधर दुर्ग के प्रहरियों की नजर चंचला पर पड़ जाती है। अरे ये औरत कौन है भाई? दूसरा प्रहरी बोला। इसकी सुगंध से लगता है कि ये तो इंसान है। क्या कहा? इंसान? ये तो असंभव है। भला कोई इंसान यहाँ कहाँ से आ सकता है? क्यों री, तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? चंचला सोच में पड़ जाती है। भला अब इस बला से कैसे निपटूं? प्रहरी चंचला को पकड़कर किलकिट कौवे के पास ले जाते हैं। आज तो इंसान हाथ लगा है सरदार, इसे देखकर खुश हो जाएंगे। किलकिट कौवा उन्हें देखकर अचंभित होता है। किसे लाए हो यहाँ? सरदार, ये कोई इंसानी औरत है। क्या? इंसानी औरत और चुड़ैल पर्वत पर? ये कहां से संभव हो गया? इस पर्वत पर इंसान के लिए आना तो नामुमकिन है। चलो कोई नहीं, अब तुम आ गई हो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। तो देर किस बात की? जाओ जाओ जल्दी जाओ और इसका तंदूर बना कर लाओ। आज तो बहुत मजा आएगा। अब इस बला से कैसे निपटूं? क्या करूं? चंचला, कलीटो खाने का बहुत शौकीन है। याद रखना, तुम कलीटो कौवा को अपनी चतुराई से ही चकमा दे सकती हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरी बच्ची। चंचला चिल्लाती है। महाराज, मैं तो आप ही के लिए यहाँ आई हूँ। मुझसे काली चुड़ैल के प्रहरियों ने बताया कि आप खाने के बड़े शौकीन हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। नाना प्रकार के व्यंजन बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है महाराज, जिसे खाकर आप खुश हो जाएंगे। क्या तुम्हें यहाँ प्रहरियों ने भेजा है? हा 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 हा। देखा किट्टू बिट्टू, ये प्रहरिया मेरा कितना ध्यान रखती हैं। अपना तो जबरदस्त भौकाल है भाई। ठीक है, अगर तुमने मुझे अपने खाने से खुश कर दिया तो मैं तुझे अपना रसोइया बना लूंगा, वरना तुम जानती हो हा 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 हा, तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। चंचला कौवे के लिए भांति भांति के व्यंजन तैयार कर लेती है। कौवा भोजन देखकर काफी खुश हो जाता है और भरपेट खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। इधर चंचला मौके का फायदा उठाकर किताब ढूंढने लगती है। काफी ढूंढने के बाद उसे वह किताब एक कमरे में जलती आग के बीचों बीच रखी हुई मिलती है। जैसे ही चंचला उस कमरे में प्रवेश करती है, कौवे को यह बात पता चल जाती है और वह तुरंत सारे प्रहरियों को लेकर उस कमरे में आ जाता है। अच्छा, तो यह बात थी। तभी मैं कहूं, मुझे तुझ पर पहले ही संदेह था मूर्ख। तो यहाँ पे तू वो किताब चोरी करने आई थी। पर अब तू नहीं बचेगी। तुझे तेरे दुस्साहस का परिणाम यही दिए देता हूँ। कौवा चंचला पर हमला करने के लिए उठता है। चंचला के पास कोई चारा नहीं था। वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां भयंकर सिंह उठता है। अगले पल का नजारा देख चंचला एकदम से हैरान हो जाती है।
झकौड़ी और पकौड़ी, तुम लोग यहाँ? सोहन? झकौड़ी पकौड़ी और सोहन कौवे के काफिले पर टूट पड़ते हैं। अरे अरे, ये क्या सोहन हो रहा अपनी है? जादुई तलवार से बचाओ, हमला करके बचाओ। उस कौवे को मार देता है। नहीं, ये ले काले कौवे, सोहन, झकौड़ी, पकौड़ी, तुम लोग यहाँ कैसे आ गई? हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देते चंचला? सोहन बोला, तांत्रिक बाबा से कहकर मैंने झकौड़ी मकौड़ी को साथ ले लिया और यहाँ चला आया। ये चमत्कारी तलवार भी उन्हीं की दी हुई है। मेरे प्यारे सोहन। चंचला कौवे के खत्म होते ही एक तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है और एक परी उसमें से प्रकट होती है। चंचला, मैं एक परी हूँ। क्लिंटा ने अपने जादू से मुझे कैद कर लिया था और कौवा बना दिया था। आज मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस एहसान को चुका तो नहीं सकती। हाँ, ये लो, मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करो। आगे तुम्हें यह बहुत काम आएगा। यह कहकर परी चंचला को एक अंगूठी प्रदान करती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी तांत्रिक बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। शाबाश चंचला, शाबाश सोहन, झकौड़ी मकौड़ी, तुम लोगों ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब इस किताब को तुम्हें खोलना होगा और इसमें लिखे विधि के अनुसार ही तुम्हें अपनी शक्तियां प्राप्त होंगी। पर बाबा, ये किताब तो आग के बीचों बीच रखी हुई है। पता है मेरी बच्ची, पता है। इस किताब को केवल तुम ही इस आग से निकाल सकती हो। तुम्हें यह आग कुछ नहीं करेगी मेरी बच्ची। अब तुम निश्चिंत रहो और इस किताब को निकालो। मैं चलता हूँ, फिर जरूरत पड़ी तो मुझे याद कर लेना। और हाँ सोहन, यह तलवार जो मैंने तुम्हें दी है, तुम्हें अपने पास रखना होगा। तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व को पहचानने में यह तलवार बहुत मदद करेगी कि आखिर तुम कौन हो। तांत्रिक बाबा के जाते ही चंचला जादुई किताब को निकाल लेती है। किताब के निकालते ही वहां विस्फोट हो जाता है।